नमस्कार। आज का सवाल है कि मैं कौन हूँ। ये सब कैसे पता चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। 100 में से 80% लोग मर जाते हैं या 90%। फिर भी उनकी जिंदगी में ये सवाल अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो अपने आप को खोज ही नहीं सकते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरों को तो देखते हैं, दूसरों पे हंसते हैं, हर दिन हम लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों पे हंसते हैं और उसमें मस्ती लेते हैं। पर मैं कौन हूं यही नहीं जान पाते हैं। और ये जानने के लिए हमें एकांत में जाना होगा, हमें अपनी साधना करना होगा। बहुत से राइटर पहले स्कूल में जॉब किए, फिर जाने कि हम कौन हैं, वहां से सफर तय किए। उसी में से एक प्रेमचंद्र का नाम है, शायद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाम है। बच्चा बच्चा प्रेमचंद को जानता है। अगर हिंदी है तो प्रेमचंद्र भी है, इस तरह का नाम है। तो शुरुआती दौर में वो अपने आप को नहीं जाने, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए। वहां से जब अपने आप को उन्होंने खोजना चालू किया कि मैं कौन हूं, तो पता चला प्रेमचंद तो बहुत बड़ा साहित्यकार है। इसी तरह से हमारे ढेर सारे खिलाड़ी हैं। उसमें से एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। पहले रेलवे में जॉब करते थे, टीटी का, और उन्होंने खेलना जारी रखा तो पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी तो एक क्रिकेटर है, बहुत बड़ा क्रिकेटर। रजनीश पहले जॉब करते थे कॉलेज में, प्रोफेसर थे। पर जब उन्होंने अपने आप को खोजा तो पता चला कि उससे बड़ा इंडिया में दार्शनिक पैदा नहीं हुआ है। तो अपने आप को खोजना, परमात्मा का खोजना। हम मंदिर जाते हैं पर परमात्मा नहीं मिलता है, हम पत्थर पे पूजते हैं पर परमात्मा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कभी हमने अपने आप से पूछा? परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें बनाया, कभी हम उसे जानने की कोशिश किए कि हम कौन हैं? हमारे अंदर ही परमात्मा है, पर हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भटक रहे हैं परमात्मा की खोज के लिए। कभी हम अपने अंदर के परमात्मा को नहीं खोजे,
और ये भी नहीं खोजे कि परमात्मा ने हमें किस कार्य के लिए बनाया। हम दूसरों पे हंस देते हैं, दूसरों पे कटाक्ष कर देते हैं, पर अपने आप को जान नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं। 100 में से 90% लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हम कौन हैं, और जो जान पाते हैं उसे परमात्मा मिल जाता है और परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो अपने आप को खोजें, खोजने की चेष्टा करें। हमारे एक बिजनेसमैन थे श्रीनगर में, पहले कूलर का बिजनेस करते थे, पर उनका मन नहीं लगता था। हम मंडी हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी। मन कैसे लगेगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे ही नहीं। तो धीरे धीरे वो पेंटिंग स्टार्ट किए और वो अच्छा लैंडस्केप करते थे। गांधी जी उनका नाम है। अभी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो उस काम में मन ही नहीं लग रहा था, कूलर के बिजनेस में, क्योंकि वो तो अंदर से आर्टिस्ट थे। उसे मन कैसे लगेगा। ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। कोई आईएएस ऑफिसर है पर उस कार्य में मन नहीं लगता है। कोई अच्छे डॉक्टर है पर उस कार्य में उसको मन नहीं लगता है, क्योंकि वो अंदर से डॉक्टर नहीं है। और जब अंदर से हम डॉक्टर नहीं होंगे तो उस कार्य में मन नहीं लगता है। ढेर ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि टीचर हैं, पर उसे मन नहीं लगता है टीचिंग में, क्योंकि वो टीचर है ही नहीं, वो तो आर्टिस्ट है। उसे जितना मन पेंटिंग करने में लगता है उतना मन किसी भी चीज में नहीं लगता है। मानो उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। जब हम कॉलेज से निकले थे तब हम पूर्ण रूप से कला में समर्पित थे। दिन रात कला की साधना करते थे और सुबह से शाम कैसे होता था पता ही नहीं चलता था। कैनवास पे जूझते रहते थे और उन दिनों सपना था एक अच्छे आर्टिस्ट बनने का, पर खैर पूरा ना हो सका। पर उस कार्य में जितना मन लगता था उतना टीचिंग में मन नहीं लगता है, क्योंकि हम अंदर से आर्टिस्ट हैं। एक हमारे जूनियर हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि योगा का उनके पास इतना ज्ञान है जितना शायद रामदेव बाबा के पास भी नहीं होगा। अभी वो टीचर ही हैं, पर उस चीज में वो निपुण है। तो मजबूरी हो सकता है टीचिंग, पर वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक अच्छे योगाचार्य हैं। अगर वो अपने आप को खोजेंगे तो टीचर नहीं बनेंगे। या तो वो एक अच्छे आर्टिस्ट रहेंगे या तो वो एक अच्छे योगाचार्य रहेंगे। तो ढेर सारे चीज हैं
जो कभी कभी हम मजबूरी के कारण भी जानते हुए भी नहीं निकाल पाते हैं। हमें पता है कि हम कौन हैं, हम आर्टिस्ट हैं, फिर भी कभी कभी हम पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और इसका कारण है धनोपार्जन। क्योंकि पेंटिंग तो बिकती नहीं है, और बिकती है तो बहुत देर से बिकती है। अगर किसी पेंटर को सिर्फ मार्केट मिल जाए तो वो आर्टिस्ट बन जाता है। तो जिसने अपने आप को जाना वो स्टार बन गया। धीरूभाई अंबानी एक छोटा सा पेट्रोल पंप पे काम करता था, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं था। 9th क्लास पढ़ा था, और उनका सपना बहुत बड़ा था, और अपने कार्यों में लगे, क्योंकि उनके अंदर एक बिजनेसमैन था, और उन्होंने अपने आप को पहचाना। और आज कौन नहीं जानता है रिलायंस इंडस्ट्री को। तो ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जॉब में आने के बाद में जान पाते हैं कि हम कौन हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पहले थे हमारे राजकुमार, आवाज का बेताब बादशाह। और फिर एक मुलाकात हुई एक डायरेक्टर से, और डायरेक्टर ने पकड़ लिया कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार है। वहीं से फिल्मी दुनिया में वो इन कर गए। तो अपने आप को जानना, परमात्मा का दर्शन करना, और जब परमात्मा मिल जाता है तो परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। पर परमात्मा का दर्शन कैसे करें, ये सबसे जटिल प्रश्न है। जब अपने आप को जानना हो तो कुछ समय के लिए एकांत हो जाइए, अपने आप को खोजिए, अपने आप से बात कीजिए कि आप कौन हैं, आपको परमात्मा ने किस कार्य के लिए बनाया है। तब पता चलेगा कि आप कौन हैं। हमारे नरेंद्र भाई चले गए तपस्या करने के लिए हिमालय की गोद में। कई एक वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें आभास हुआ कि परमात्मा ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है, किस कार्य के लिए हमें बनाया है। तब जाके वो अपने आप को खोज पाए, और आज लगातार नरेंद्र भाई 3 बार प्रधानमंत्री हैं। गैर कांग्रेसी सरकार का पहला प्रधानमंत्री कोई तीसरा बार है। नेहरू जी के बाद दूसरा व्यक्ति है। तो जिसने अपने आप को जाना उसे परमात्मा का दर्शन हुआ और परम सुख की प्राप्ति हुई। चाहे हमारे क्रिकेटर हो, चाहे हमारे राजनीतिज्ञ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, यहां तो रोजी रोटी के चक्कर में आदमी स्वतः अपने आप को नहीं जान पाता है कि हम कौन हैं और किस कार्य करने के लिए हम आए हैं। अगर बुद्ध भगवान अपने आप को नहीं जाना होता
तो कभी बुद्ध भगवान को आप नहीं जानते। उन्होंने जाना कि हम राजमहल के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने जाना कि हम राजपाट के लिए नहीं बने हैं। हमें परमात्मा ने किस कार्य के लिए बुलाया है इस धरती पर, और तब जाके साधना की, और जिसके बदौलत आज हम बुद्ध भगवान को जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। तो जिसने अपने आप से बात कर लिया, जिसने अपने आप को खोज लिया, वो परमात्मा को खोज लिया। और जब आपको परमात्मा ही मिल गया तो परम सुख की प्राप्ति हो गई। और जब परम सुख की प्राप्ति हो गई तो उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तो जिसने अपने आप को जाना उसी ने प्रभु को खोजा। और जब प्रभु ही मिल गए तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई। भगवान से बात हो गई तो मंदिर, मस्जिद, गिरद्वारा में भगवान नहीं रहते। भगवान मेरे भी अंदर में रहते हैं, पर उस भगवान को हम खोज ही नहीं पाते हैं। जिस दिन हम खोज लिए उस दिन हम परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो परम सुख की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को खोजें कि हम कौन हैं और किस कार्य के लिए बने। क्योंकि पूरी जिंदगी जी जाता है आदमी 90%, और अपने आप को ही नहीं जान पाता है कि हम कौन हैं। और जो जान लेता है उसे ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। तो परमात्मा को खोजने का एक ही साधन है कि साधना करें, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, किस कार्य के लिए बना हूं, तपस्या करें। हो सकता है आप अपने आप को खोज लें। जय।